फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में आग भड़क उठी और इस बार ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक असली युद्ध था। ईरान और इजराइल कभी से ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और तभी से तनाव, छुपी हमले और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डर लगातार बढ़ता गया। इजराइल को हमेशा ये खतरा रहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बन गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। 28 फरवरी 2026 की रात अंधेरे में सब कुछ बदल गया। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया, मिसाइल बेसेस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि असली शुरुआत थी। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल और यूएस बेसिस की तरफ दाग दिए गए। आसमान में आग बरसने लगी, सायरन्स हर तरफ गूंजने लगे और पूरा मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड में बदल गया। हर रात नए हमले, हर दिन नए धमाके और हर पल बढ़ता हुआ डर। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे थे। शहरों के शहर तबाह हो गए, हजारों लोग मारे गए और लाखों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक मिसाइल जब गलती से एक स्कूल पर गिरी तो मासूम बच्चों की जान चली गई। उस पल ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि युद्ध कभी सिर्फ सैनिकों को नहीं मारता, ये इंसानियत को भी तोड़ देता है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता है, वो खतरे में आ गया। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और पूरी दुनिया डरने लगी कि कहीं ये जंग वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। इस सब के पीछे सिर्फ हथियार नहीं, पावर और पॉलिटिक्स का खेल भी है। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान अपनी ताकत और अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। डिप्लोमेसी लगभग खत्म हो चुकी है और अब फैसले मैदान में हो रहे हैं। आज हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन भरोसा किसी को नहीं है। हर दिन एक नया हमला, हर रात एक नई चिंता और पूरी दुनिया बस इंतजार कर रही है अगले एक्सप्लोजन का। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये जंग कंट्रोल, पावर और सर्वाइवल की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये जंग यहीं खत्म होगी या फिर पूरी दुनिया को अपनी आग में घेर लेगी? क्योंकि जब जंग शुरू होती है, उसका अंत कोई नहीं जानता। एक सवाल जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। अगर कल सुबह आप उठें और खबर मिले कि दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक खबर होगी या आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी? फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट की रात अचानक खामोश नहीं रही, बल्कि इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक की गवाह बन गई। दूर कहीं आसमान में हल्की सी चमक, फिर अचानक एक तेज रोशनी और उसके बाद धमाका। ऐसा लगा जैसे समय खुद थम गया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंत किसी को नहीं पता। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिनके बीच की दुश्मनी दशकों पुरानी है। लेकिन सवाल ये है, ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखना शुरू किया और तब से ये संघर्ष सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक साइलेंट वॉर में बदल गया। छुपे हुए हमले, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर पावर की दौड़ धीरे धीरे एक खतरनाक दिशा में बढ़ती गई। इजराइल को हमेशा ये डर रहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बन गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और यही डर एक ऐसे टकराव में बदल गया जिसे रोकना लगभग असंभव हो गया। फिर आया 28 फरवरी 2026, एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। रात के सन्नाटे में अचानक कई जगहों पर विस्फोट होने लगे। पहले किसी को समझ नहीं आया
लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया। ये कोई छोटा हमला नहीं था, ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। सैकड़ों हवाई हमले, कुछ ही घंटों में मिसाइल बेसेस, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि असली शुरुआत थी। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही समय में सैकड़ों मिसाइल्स और हजारों ड्रोन्स हवा में उड़ने लगे और उनकी दिशा थी इजराइल और यूएस बेसिस। अब आसमान सिर्फ नीला नहीं था, वो जल रहा था, चमक रहा था और हर पल एक नया खतरा लेकर आ रहा था। एयर रेड सायरन्स, चीखते हुए लोग, भागती हुई भीड़ और हर तरफ सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा? लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब ये जंग सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित नहीं रही। शहरों में रहने वाले आम लोग अचानक इस जंग के बीच फंस गए। क्या जंग सिर्फ नेताओं की होती है या इसकी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं? इस सवाल का जवाब हर विस्फोट के साथ और गहरा होता गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और जो बचे उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता हमेशा के लिए बस गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का एक ऐसा रास्ता जहां से तेल की सबसे बड़ी सप्लाई गुजरती है। अब वो रास्ता खतरे में था। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, बाजार गिरने लगे और हर देश डरने लगा कि कहीं ये जंग एक बड़े ग्लोबल वॉर में न बदल जाए। और जब तक ये सवाल अनसुलझा रहेगा, तब तक ये आग बुझने वाली नहीं है। क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो उसका अंत हमेशा अंधेरे में छिपा होता है।